Students, in this particular lecture, as we are seeing, we will further difference the logarithmic mean temperature difference for counter flow heat exchanger के लिए बात करेंगे. पहला वाला जो था हमने डेरिवेशन ड्राइव किया था LMTD के लिए, वो किसके लिए था? दैट वाज फॉर द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर. तो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस दीज आर द टू पाइप्स. वन पाइप्स के अंदर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द कोल्ड फ्लूइड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द हॉट फ्लूइड. अगर मान के चलिए ये सेक्शन नंबर 1 है आपका, और ये बच्चों क्या है आपका सेक्शन नंबर 2 है. दिस इज योर सेक्शन नंबर 1, ठीक है, और दिस इज योर सेक्शन नंबर 2. तो वेन एवर यू विल ड्रॉ द टेम्परेचर डिफरेंस, अगर आप इसमें यहाँ पे ड्रॉ करेंगे बच्चों, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है यहाँ पर टेम्परेचर TH1, और जैसे जैसे इसकी डायरेक्शंस के अलोंग जाएंगे तो जो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है, ठीक है, ये वाला, ये बच्चों क्या हो जाएगा, डिक्रीज होकर TH2 हो जाएगा, ठीक है. बट कोल्ड फ्लूइड का तो ये इनलेट है भाई, कोल्ड फ्लूइड का इनलेट है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका TC1, तो TC1 यहाँ से जाएगा, और ये बच्चों इस डायरेक्शन में इंक्रीज होते हुए यहाँ तक क्या हो जाएगा, TC2 हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर डिफरेंस वही θ1 है, और यहाँ पर बच्चों क्या है, θ2 है, ठीक है. तो अब हमने क्या किया, सिमिलर टू दैट वन, ये हॉट फ्लूइड की फ्लो की डायरेक्शंस है, ये हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया, और इस एलिमेंट में मान के चलिए जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है हॉट फ्लूइड में वो DTH आ रहा है, और कोल्ड फ्लूइड में बच्चों देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर जो राइज होगा, ठीक है, ये वो इतना ही होगा, ठीक है, इसी पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर वो बच्चों कितना आ रहा है, DT से आ रहा है, और दोनों फ्लूइड के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है बच्चों, θ है, ठीक है. तो ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, और जिस क्रॉस सेक्शन एरिया से हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो बच्चों क्या है आपका D है, ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं जो हमारी DQ होगा, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू दिस एलिमेंट्री एरिया, अगर इस एलिमेंट्री एरिया से जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो दैट इज़ गिवन बाय DQ. वो किसके द्वारा गिवन होगा, DQ के द्वारा गिवन होगा. और DQ क्या होगा स्टूडेंट्स, U इंटू में θA, तो स्टूडेंट्स DQ इक्वल टू क्या होगा, U इंटू में θA, ठीक है ना, TH माइनस TC. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप U θA इंटू में डेल्टा टी, ठीक है. तो ये पर्टिकुलर इक्वेशंस हो जाएगी U dA इंटू में डेल्टा टी. इन दिस केस ऑल्सो ड्यू टू हीट ट्रांसफर DQ थ्रू द एरिया DA, ठीक है. अगर हम बात करते हैं बच्चों, द हॉट फ्लूइड इज कोल्ड, हॉट फ्लूइड आपका ठंडा हो जाएगा इतने से, जबकि कोल्ड फ्लूइड आपका क्या हो जाएगा, इतने टेम्परेचर से गर्म हो जाएगा. तो अगर एनर्जी बैलेंस लिखेंगे, ठीक है ना, और द डिफरेंशियल एरिया DA के लिए, तो बच्चों ये DQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपकी हॉट फ्लूइड के द्वारा हीट लॉस हो रहा है MH डॉट CPH इंटू DTH, माइनस का इज इक्वल टू MC डॉट CPC डॉट DTC, ठीक है. देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है. तो ये अगर आप देखते हैं तो यहाँ से तो हीट लूज़ हो रही है, और ये बेसिकली क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे बच्चों, ठीक है. तो यहाँ से बेसिकली डिफरेंस क्या है, देखिए अगर आप लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस जो आएगा वो भी बच्चों नेगेटिव ही आएगा. मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे 1 से 2, तो दिस माइनस दिस तब भी नेगेटिव, और अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो दिस माइनस दिस तब भी आपका नेगेटिव आएगा. तो इसीलिए इसमें दोनों साइंस क्या आएंगे, माइनस आ जाएंगे, ठीक है. तो अगर बच्चों नेगेटिव साइंस अगर लिखते हैं, इन ए काउंटर फ्लो द टेम्परेचर ऑफ बोथ द फ्लो डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ हीट एक्सचेंजर लेंथ, क्योंकि हम हीट एक्सचेंजर की लेंथ की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स. तो लेंथ के अकॉर्डिंग दोनों ही, चाहे वो हॉट फ्लूइड हो चाहे वो कोल्ड फ्लूइड हो, दोनों की जो हीट लॉस है उसमें क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा. तो बच्चों अगर हम यहाँ से DTH निकालते हैं टेम्परेचर डिफरेंस, ये हो जाएगा माइनस DQ अपॉन में MH डॉट CPH, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस DQ अपॉन में CH. और बच्चों अगर हम यहाँ से निकालते हैं ये डिफरेंस DTC इज इक्वल टू माइनस DQ अपॉन में MC CPC, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस DQ अपॉन में CC, ठीक है. और अगर बच्चों इक्वेशन, ये इक्वेशंस और ये इक्वेशंस, ये 1 है मान के चलिए, ठीक है, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है. और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं बच्चों, DTH, ठीक है ना, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर माइनस कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर का डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस DQ, ठीक है, ये 1/CH माइनस 1/CC हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से बच्चों अगर हम निकालेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है जो दिस वन, एज यू आर सीइंग, डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस DQ 1/CH माइनस 1/CC. दिस विल बी इक्वेशन, दिस इक्वेशन विल बी दिस वन, ठीक है. तो अगर बच्चों हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ DQ फ्रॉम इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन से अगर हम DQ की वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो बच्चों जो डी थीटा की वैल्यू है, ठीक है, वो हो जाएगा माइनस U DA TH माइनस TC 1/CH माइनस 1/CC. और अगर आप इसको लिखते हैं इक्वल टू माइनस U DA, ठीक है, थीटा 1/CH माइनस 1/CC, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है. थीटा को बच्चों क्या करेंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे, तो डी थीटा अपॉन डी थीटा आ जाएगा.
माइनस यू डी ए 1/CH माइनस 1/CC आ जाएगा बच्चों। तो इंटीग्रेटिंग द एबव इक्वेशन फ्रॉम ए टू ए, ठीक है, ए स्मॉल ए बराबर 0 से लेके ए बराबर कैपिटल ए तक इसको इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चों। तो ये आपका आ जाएगा ln θ2/θ1 माइनस यू ए, ठीक है, डी ए का हो जाएगा ए 1/CH माइनस 1/CC आ जाएगा बच्चों। अगर हम निकालते हैं नाउ द टोटल ट्रांसफ़र रेट बिटवीन द टू फ्लूइड इज गिवन बाई, वो Q इज इक्वल टू क्या होता है CH TH1 माइनस TH2 इज इक्वल टू CC TC2 माइनस TC1, ये इक्वेशंस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे बच्चों 1/CH इज इक्वल टू TH1 माइनस TH2, तो ये इक्वेशंस आ जाएगी, और 1/CC निकालेंगे तो TC2 माइनस TC1, तो ये इक्वेशंस आ जाएगी। और अगर बच्चों हम यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं ये पर्टिकुलर इक्वेशंस आपकी 10.15 ये है और ये 10.15 बी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 1/CH, ठीक है, एंड 1/CC, ठीक है, इनटू इक्वेशंस 10.14 में अगर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशंस के अंदर, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा ln θ2/θ1 इज इक्वल टू माइनस यू ए, ठीक है, दैट इज़ TH1 माइनस TH2 अपॉन में Q माइनस TC2 माइनस TC1 अपॉन में Q, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम गेट करेंगे दिस वी विल गेट माइनस यू ए अपॉन में Q TH1 माइनस TC2 माइनस लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, TH2 माइनस TC1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस यू ए अपॉन में Q θ1 माइनस θ2, दिस वन दैट इज इक्वल टू यू ए अपॉन Q θ2 माइनस θ1। तो यहाँ से बच्चों Q की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो Q हमारा आ जाएगा यू ए θ2 माइनस θ1 अपॉन में ln θ2/θ1, ठीक है, ये आपकी इक्वेशंस आ जाएगी। और अगर बच्चों हम बात करते हैं सिंस यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या है यू ए θm, तो θm की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं दैट इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1, ठीक है, θ2 माइनस θ1 अपॉन में ln θ2/θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा θ1 माइनस θ2 अपॉन में ln θ1 माइनस θ2। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका 10.16 आ जाएगी इक्वेशंस। तो ये स्पेशल केसेस अराइज व्हेन θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ इन केस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो इन सच केसेस अगर हम θm की वैल्यू निकालेंगे तो ये θ माइनस θ ln θ/θ ये क्या हो जाएगा बच्चों 0/0। इस टाइप की अगर इक्वेशंस आएगी तो दिस वैल्यू इज़ इनडिटर्मिनेट होती है। तो इस केसेस में द वैल्यू ऑफ θm फॉर सच ए केसेस कैन बी फाउंड बाई अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। अगर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो θ2 माइनस θ1 अपॉन में ln θ2/θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट θ2/θ1 टेंस टू 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और θ1 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो θ2/θ1 माइनस 1 ln θ2/θ1, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखते हैं θ2/θ1 हो जाएगा r, तो ये बच्चों थीटा तो थीटा ही रहेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा r माइनस 1 अपॉन ln r। तो डिफ्रेंशिएटिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद रेस्पेक्ट टू r एंड टेकिंग लिमिट्स, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो बच्चों क्या हो जाएगा r के रेस्पेक्ट में ये ln r का 1/r हो जाएगा, ऊपर का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा थीटा, तो हम बोल सकते हैं हेंस θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा θ2, ठीक है, इन इक्वेशन 10.1। तो Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों यू ए थीटा। तो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं कि थीटा LMTD फॉर ए काउंटर फ्लो यूनिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए पैरेलल फ्लो यूनिट। पैरेलल फ्लो से जो θm है आपका काउंटर फ्लो के लिए हमेशा क्या रहेगा बच्चों, काउंटर फ्लो के लिए हमेशा ज़्यादा रहेगा। Hence, the counter flow heat exchanger can transfer more heat than parallel flow heat exchanger, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर नीड ए स्मॉलर हीटिंग सरफेस एरिया फॉर द सेम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। फॉर दिस रीजन द काउंटर फ्लो अरेंजमेंट इज यूजुअली यूज्ड। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि जो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, उसको क्या है लेस सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है देन द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के रेस्पेक्ट में उसको लेस सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है। तो व्हेन द टेम्परेचर वेरिएशंस ऑफ द फ्लूइड आर रिलेटिवली स्मॉल है, ठीक है, देन टेम्परेचर वेरिएशंस कर्व्स आर अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन्स एंड एडिक्वेटली एक्यूरेट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन बाय टेकिंग द अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस AMTD, ठीक है। तो अगर बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी पर्टिकुलर चीज़ है अगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो एडिक्वेटली एक्यूरेट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन बाय टेकिंग द अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस AMTD, ठीक है। तो AMTD यानी अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा TH1 प्लस TH2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस TC1 प्लस TC2 डिवाइडेड बाई 2, और दैट इज इक्वल टू TH1 माइनस TC1 प्लस TH2 माइनस TC2, ठीक है। तो ये आ जाएगा θ1 प्लस θ2/T। तो ये है अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस
However, practical considerations suggest that the logarithmic mean temperature difference should be invariably used by when थीटा 1 अपॉन थीटा 2 ग्रेटर देन 1.7. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स जैसे ये आपका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंड टेम्परेचर डिफरेंस रेशियो अगर हम निकालते हैं थीटा 1 बाई थीटा 2 इज़ द अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस 5% हायर देन द लोगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस थीटा बार क्या है, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस. और रेशियो को अगर हम लिखते हैं तो ये बच्चों क्या होता है, थीटा बार अपॉन थीटा एम इज इक्वल टू क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2. और ये यहाँ पर हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई एल एन थीटा 1 बाई थीटा 2. तो यहाँ से थीटा 1 प्लस थीटा 2 और 2 अपॉन में थीटा 1 माइनस थीटा 2 और ये हो जाएगा एल एन थीटा 1 अपॉन थीटा 2. तो इट गिव्स दैट अगर हम यहाँ से निकालते हैं थीटा बार इज़ नॉट इज़ टू बी 5% हायर देन थीटा एम. ठीक है, तो इसको हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं. थीटा बार अपॉन थीटा एम इज इक्वल टू 1.05. ठीक है, इसकी वैल्यू पुटअप करी हमने यहाँ पर बच्चों. ठीक है, और इसका लॉगरिथमिक लिया और इसको यहाँ हमने सॉल्व किया. तो जब हम सॉल्व करेंगे तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 आ रहा है 2.2. तो थस द सिंपल अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस गिव्स रिजल्ट to within 5% when end temperature difference vary by no more than a factor of 2.2. ठीक है, तो दैट इज़